वेक्टर ओ ए क्या लिख देता हूं, जब पॉइंट देता है तो जे प्लस के। वेक्टर ओ बी क्या लिख सकते हैं, 3i प्लस जे प्लस 5k। और वेक्टर ओ सी क्या लिख सकते हैं, 3j प्लस 3k। शो दैट द ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब मेरे को ये नहीं बताया है कि बी 90 है कि ए 90 है कि सी 90 है। चलो भाई, पहले ले आओ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 3i प्लस 4k। वेक्टर ए सी बता दो, बोलो 2j प्लस 2k। और वेक्टर बी सी बता दो, वेक्टर बी सी कितना हो जाएगा, -3i प्लस 3j माइनस 2k। यस और नो। वेक्टर बी सी नहीं यार, कितना, -3i प्लस 2j ना, माइनस 2k, ये होगा ना। चलो ए बी डॉट ए सी कितना, 6 और 8, सॉरी ये तो कुछ हुआ ही नहीं ना, कितना 8 आएगा ना। ए बी डॉट बी सी -9 -8, ये भी नहीं आया। ए सी डॉट बी सी कितना, 4 -4 0। तो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी राइट एंगल ट्रायंगल सी पे बन रहा है ना। ये वाला आ गया 90 डिग्री, नहीं? यस और नो। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? टाइप वाई फॉर यस। यस, सीधे आपने तीनों साइड के वेक्टर ले आया, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर बी सी। कोई ना कोई दो का डॉट जीरो होना था, तो वो हुआ ए सी और बी सी का डॉट जीरो। मतलब सीधी सी बात है, राइट एंगल बन रहा है, मतलब तुमसे पूछता कि कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो भी बता सकते थे कि सी पे 90 डिग्री बन रहा है। यस। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। हमें वेक्टर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है, 24 में गिवन क्या है, वेक्टर ए बट ए और बी को नहीं परपेंडिकुलर बोला है, बोला है ए प्लस बी इज ऑर्थोगोनल टू ए माइनस बी। वेक्टर ए प्लस बी बताओ। इसमें तो कोई रिजल्टेंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3D कंपोनेंट में है। तो 6i माइनस 2j प्लस 7 प्लस लेमडा के। फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताओ, 4i, जे तो चला जाएगा और क्या आ जाएगा, 7 माइनस लेमडा के। अब a प्लस बी अगर a माइनस बी के ऑर्थोगोनल है तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाता। चलो a प्लस बी डॉट a माइनस बी बताओ, 24 जे तो कुछ आएगा नहीं, प्लस 49 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस और नो। तो कितना आ गया बेटा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 73। तो लेमडा इज प्लस माइनस √73 ना। और कैसा कर सकते थे, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो तुम चाहो तो ये भी लगा सकते हो, मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर। क्यों, ये सही किया कि गलत किया? सेकेंड मैथड, सेकेंड मैथड।
सेकेंड मेथड में पहले ही a प्लस बी डॉट a माइनस बी निकाल लिया, क्या आने वाला है, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर आने वाला है, जीरो होने वाला है, तो मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर, कितना आएगा बताओ, 25 प्लस 1 प्लस 49। अरे यार ये कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं ठीक है, इज इक्वल टू बोलो 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो 75 में 73, तो लैम्डा स्क्वायर 73 प्लस माइनस रूट 73, यस और नो? टाइप Y for yes. Is question number 23, 24 clear? Yes, yes. बस 3 लोग के ऐसा है यार। ठीक है भाई, एकदम फंडामेंटल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे सवाल है, कोई खास बात नहीं है, लिख लो तो यार। 500 यस, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया आयुष। डन, ठीक है। रेज हैंड्स रेज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। अब आगे के सारे सवाल मैं करूंगा ना, कौन सा 25, 26, 27, ये आपको फिर से वही वाली बात है, 4 नंबर का स्कोप है ना बोर्ड के लिए, और मेंस में तो कोई लेना देना नहीं है, बट 25, 26, 27 तीनों में से एक बोर्ड में जरूर आएगा। बात हो गई अपनी, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के, नहीं त्रिभुज के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के रिजल्ट हैं, बट इनको हम वेक्टर से बनाना चाहते हैं। यस, अब मिटा दूं ये सब, शुड आई इरेज? वेट आयुष ठीक है आयुष, वेटिंग, नो नो। सॉरी, बोर्ड वाले क्वेश्चन रिपीट। प्रवर, यहाँ पे 3 पॉइंट है ट्रायंगल के, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या बताया था कि अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, z है,
तो उसको लिख दो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो देखो ओ ए तुम्हारा जे प्लस के हो गया। अच्छा सीबीएसई वाले, हाँ बता रहा ना, 25 26 27 28 25 26 27 ये तीनों सवाल बोर्ड के हैं और जरूर आएंगे। ओके प्रवर्त, तो ये मिटा देता हूं ना, मैं सिखाता हूं तुमको, एक बार सुत्ते में हो जाएगा और उसमें से एक सवाल जरूर आएगा, ये कंफर्म है। पहला सवाल में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट है ना, इफ ए बी सी द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स टू ए बी सी ना, मतलब वही बी सी तुम्हारा ए है, सी ए तुम्हारा बी है, और ए बी तुम्हारा, इससे हमको कॉस ए कॉस बी लाना है और ए बी लाना है, सब ले आते हैं। कोसाइन रूल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोसाइन रूल नहीं। देखिए जरा, एक काम करते हैं ना, बीसी वेक्टर का नाम रख देते हैं वेक्टर ए, सी ए का नाम रख देते हैं वेक्टर बी, और ए बी का नाम रख देते हैं वेक्टर सी, नहीं? बोलो हाँ या ना। और डायरेक्शन सेम रख रहे हैं, डायरेक्शन सेम रखेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 आएगा, ये समझते हैं कि नहीं? यस और नो? यहां पे मैं लिख देता हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। यस, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए प्लस बी डॉट, मतलब जैसे बोलते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वैसी टाइप का कुछ, क्योंकि तुम्हें पता है कि ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट सी, माइनस सी। यस और नो? तरुण हाथ नीचे कर लो, अश्विन ने लिखा यस। चलो ये बताओ, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, सिखाया था अभी मैंने, ये हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर। यस और नो? चलो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। यहां पे ये भी मेंशन कर दो ना कि बी सी ए है, सी ए बी है, ए बी सी है, मतलब वेक्टर ए का मॉड ए है ना, प्लस 2a डॉट बी मॉड सी स्क्वायर। यस और नो? देख लो भाई ध्यान से, क्या लिख दे रहा हूं, मॉड ए को ए स्क्वायर ना लिख सकता हूं, मॉड बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकता हूं, 2a डॉट बी को 2ab कॉस। अब थोड़ा सा ए और बी के बीच का एंगल देख लो, देखो ये तुम्हारा ए ये तुम्हारा बी, आन दो इसको आगे, अब दोनों हुए डाइवर्जेंट, तो तुम लोग सी नहीं ले सकते, एंगल क्या लोगे, पाई माइनस सी, एंगल क्या लोगे, पाई माइनस सी। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? तो यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? बताओ, कॉस ऑफ 180 माइनस सी बताओ, टाइप करके बताओ, कॉस ऑफ 180 माइनस सी, तनुश्री कॉस ऑफ 180 माइनस सी बताओ, कॉस सी होता है। आदित्य आज भी अगर अपने को कॉस सी लिखना है तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो गई तैयारी, माइनस कॉस सी, तो ये हो गया माइनस 2ab कॉस सी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इजिकल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इधर आ गया। यस और नो? तो कॉस सी तुम्हारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान कॉस बी। जब मैं कॉस बी बनाता तो मैं
cos c के लिए c को इधर भेजाऊं तो मैं b को भेज देता, मेरा जो एंगल हो जाता c और a के बीच वो पाई माइनस b हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो cos b मेरा क्या आ जाता, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। cos c मेरा क्या आ जाता, यहां तक कोई समस्या? एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं अश्वनी बाबू, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल है। अरे cos a, सॉरी यार, बी स्क्वायर खाना ज्यादा हो गया, 2bc ना। cos b भी रॉन्ग है, cos b क्या हो जाता बताओ, सी स्क्वायर प्लस, मैं तो जानबूझ के गलत लिखा ना बेटा, जानबूझ के गलत लिखा, चेक करना चाहता था कि तुम्हें सिमेट्री समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हैं? ऐसा मेरा कोई इरादा थोड़ी नहीं था। आया भाई समझ में? इज इट क्लियर और नॉट? टाइप वाई फॉर यस। अच्छा स्माइली भी भेज रहा है अश्विनी, ठीक है तो ओके तरुण, आई एम वेटिंग ना। हेडिंग लिख देना बेटा, सम क्वेश्चंस based on application of dot product, some questions based on application of dot product, ब्रैकेट में लिख देना short question for boards, short questions for boards। मैंने अभी 25वां क्वेश्चन किया है। थैंक यू बच्चों। तरुण नथानी आपका हाथ क्यों उठा हुआ है? आप लिख रहे हैं हमें पता है। ट्वेंटी फाइव का ए बी कर लिया, एक और सी भी करना बाकी है। बहुत सारे बच्चे क्रिसमस मना रहे हैं लगता है। सब कुछ टाइम पे किया करो बच्चों ना, टाइम अगर डिसिप्लिन ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना। कुछ ऐसे लोग आसपास दिखते हैं जिनका डिसिप्लिन बहुत बड़ा इशू है, तो इसलिए मेक श्योर कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन नॉट बाय फोर्स, बाय चॉइस, यू शुड बी डिसिप्लिन बाय योर ओन ना। और ये चीज बहुत अच्छा, क्रिसमस कम एवरीवेयर, ओके यश। हाँ, but the JEE preparation is only for 2 years. If you are able to compromise all festivals during these 2 years, you will surely be selected. और सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का आनंद आईआईटी में कुछ अलग ही है ना। एक बार आईआईटी पहुंच गए तो फिर हर दिन एक फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 29 का 36, हाउ बेटा, इतना वर्क डन तो तुम लोग बनाते ही होगे, फिर भी मैं बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल।
वैसे तो पढ़ा ही हुआ है। अब ये मिटा दूं क्या मैं? शुड आई इरेज? आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी रायपुर। Yes, it is of physics. All the questions are from physics ना? चलो हटा दें ये। अब मैं ये कह रहा था कि एक ट्रायंगल है। इस बार नए फॉर्मूले का नाम क्या है? जो तीसरा है 25C, क्या बोलते हैं उसको बेटा? व्हाट डू वी कॉल? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है उसका? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो तो जरा। अब अपन लोग क्या लाना चाहते हैं? ए इज इक्वल टू, ऐसा करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया नहीं? यस और नो? कहीं कोई दिक्कत? बताओ क्या करेंगे इसमें? वेक्टर से क्या करें ताकि ए आ जाए? प्रोजेक्शन। वो तो सिंपल कार्टेशियन हो जाएगा ना? नहीं, वही यूज करते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। अब बताओ बी प्लस सी डॉट ए माइनस ए डॉट ए, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के डेरिवेशन में चला गया था, ध्यान नहीं था। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में दोनों प्रोजेक्शन को ऐड कर देते हैं ना। मैं वेक्टर से कर रहा हूं, मैं भूल गया था। चलो बताओ, बी डॉट ए सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस मॉड ए स्क्वायर। बी डॉट ए, बी डॉट ए क्या? बी ए कॉस ऑफ पाई माइनस सी ना? होगा कि नहीं होगा? बी और ए के बीच का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एंगल यही वाला आएगा ना, पाई माइनस सी। यस और नो? सी और ए के बीच लोगे, सी और ए के बीच लोगे तो ये वाला एंगल आएगा ना? बोलो हाँ या ना? कौन सा? पाई माइनस बी। तो सी ए कॉस ऑफ पाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। कहीं कोई समस्या? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? भाई फिर से वही, तीनों ट्रायंगल के तीनों वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में लिया तो तीनों का सम 0 हो गया। अब इस बार मेरे को ए लाना है, ए लाना है तो मेरे को क्या किया मैंने? ए से डॉट लिया, ए से डॉट ले लिया। बताओ माइनस बी ए कॉस सी माइनस सी ए कॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तुम्हें नहीं लगता माइनस ए उड़ जाएगा? इस बार तुमने ए को उधर भेजा था ना, अगली बार बी को भेज देना, उसकी अगली बार सी को भेज देना। क्या आ जाएगा फॉर्मूला बताओ? बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ऐसे सी क्या आ जाएगा? व्हाट यू विल गेट सी? बोलो। ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए।
नोट कर लिया जाए। डन। चमन अगला बनाने की कोशिश करो 26, वैसे तो मैं बताऊंगा, फिर भी एक कोशिश करो। भाई अगर एक साइड को अपोजिट साइड में लेंगे तो बाद में माइनस करके तो बना ही दोगे ना भाई। आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो तो आएगा ही आएगा ना, नहीं आएगा? हाँ, अगर आपने डिक्लेयर ही उल्टा किया है तो ठीक है, आगे जाके माइनस एडजस्ट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। बट आप मुझे बताओ, आप ऐसा करोगे क्यों ना भाई? आप कन्वीनियंस ढूंढ रहे हो कि कॉम्प्लिकेशन? हो गया? इज इट कंप्लीटेड? इज इट कंप्लीटेड? चलो अगला सवाल है, इफ टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। इफ टू मीडियंस, मीडियन की लेंथ इक्वल दिया है ना? हम्म, भाई दो दो मीडियन चाहिए, दो साइड चाहिए, तो एक काम करो ना, इसको जीरो वेक्टर रखो, ए को ओरिजिन रखो, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का सी। बोलो हाँ। चलो मीडियन भी ये दो लो,
क्या? बी डी बीई सी एफ गिवन, क्या गिवन है? बीई इज इक्वल टू सी एफ। हमको क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि ये दोनों मीडियन, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैंने बताया ना कि जब एनालिटिकल ज्योमेट्री शुरू किया गया था तो वहां पे सबसे पहली लाइन यही बोली गई थी, व्हेन यू आर ओपन, भाई यू आर सॉल्विंग फॉर ऑल द ट्राइंगल ना, तो भाई तुम जब सबके लिए कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर केस बनाकर करो ना। भाई तुम एक बात बताओ, सीक्वेंस सीरीज में तुम्हारे पास मिसलिनियस सीक्वेंस आती है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तुम थोड़ी ना तो निकालते हो सम, तुम क्या करते हो? वैल्यू रख के चेक कर लेते हो ना। तुम्हें पता है भाई कि एन 3 4 कुछ भी रख के चेक कर लो, तो बस वैसे ही मैं भी क्या कर रहा हूं। ओके, वेरी गुड श्रेयस। चलो बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ बताओ, वेक्टर बी बाई टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ इज बी बाई टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इज सी बाई टू। चलो वेक्टर बी बताओ, वेक्टर बी बोलो, बी मतलब पोजीशन ऑफ वेक्टर ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बता रहे हो क्या? सी बाई टू माइनस बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एफ बताओ, बी बाई टू माइनस सी, यस और नो? तुम्हें दिया हुआ है मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी एफ, क्या दिया है? वेक्टर बी का मॉड और वेक्टर सी एफ का मॉड इक्वल है, क्योंकि मीडियन बी और सी एफ की लंबाई इक्वल है, और मीडियन की लंबाई यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे वीडियो लैग हो रहा है, एक सेकेंड भाई, रुक जाओ, रुको 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 रुको, नो 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 सर, क्लियर, नो, नहीं नहीं हो रहा है। देखो तो बेटा अपना थोड़ा सा नेटवर्क देखो, यहां पे मैंने शुरुआत कैसे की थी, एक एबीसी ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल में जानबूझ के ए का पोजीशन वेक्टर रखा है वेक्टर 0, ओरिजिन रखा है, और सीधे बी का लिया है वेक्टर बी, और सी का लिया है वेक्टर सी, पोजीशन वेक्टर। अब तुम तो समझते हो कि मेरा ए बी वेक्टर बी है और ए सी भी वेक्टर सी है, क्योंकि ए ओरिजिन है ना, ए ओरिजिन है इस बार। इससे मेरा एफ का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? बी बाई टू। ई का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? सी बाई टू। मैंने क्या निकाल लिया? बी और सी एफ, क्योंकि बी और सी एफ की लेंथ इक्वल है, तो क्या आ गया यार? ये मॉड इक्वल कर दिया, और इक्वल के साथ स्क्वायर भी कर दिया। नहीं, स्क्वायर भी तो कर ही सकते हैं, बताओ क्या हो जाएगा? टेल मी। मॉड सी स्क्वायर बाई 4 मॉड बी स्क्वायर माइनस, बोलो, सी डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर बाई 4 मॉड सी स्क्वायर माइनस बी डॉट सी। कैंसिल ना? कितना आ गया यार? 3, सॉरी, 3 मॉड बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3 मॉड सी स्क्वायर बाई 4, मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर है, मॉड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए सी स्क्वायर, ए बी बराबर ए सी। लेके चले थे दोनों मीडियन इक्वल, आ गया दोनों साइड इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों? बोलो क्या हो गया ट्रायंगल? आइसोसलेस। गरिमा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुषार, सुनिशा, श्रेया, श्रेयश, श्रेया ही है, चिराग, कुशाग्र, धारा। अच्छा भाई, नोट कर लिया जाए। हाँ, सबसे जरूरी बात, इसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 26। अगर ट्रायंगल की दो मीडियन इक्वल है तो ट्रायंगल क्या है? आइसोसलेस। ठीक है,
हो गया। नोटेड। अच्छा, यश कुमार पांसे ने हाथ उठाया हुआ है, ठीक है बच्चों, बढ़िया। अगर ट्रायंगल की दोनों मीडियन इक्वल है तो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है ना। जानबूझ के कन्वीनियंस ढूंढा मैंने ना, कैसा कन्वीनियंस, ए को ओरिजिन बना दिया और बी और सी को पोजीशन वेक्टर ले लिया। नहीं, फिर अपन ने स्टार्ट कहां से किया भाई, कि मीडियन की लेंथ इक्वल है ना, और मीडियन की लेंथ इक्वल से हमने स्टैब्लिश किया कि दोनों साइड इक्वल है। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या, टाइप वाई फॉर यस जिन लोगों ने नोट कर लिया है, इज दिस थिंग क्लियर। बेटा अगर तुम आर डी शर्मा बनाने जाओगे ना, तो तुम्हें ऐसे कम से कम ना 50 सवाल हैं, तुम चाहो तो यू कैन सॉल्व देम फॉर प्रैक्टिस ना, बट मैं बता रहा हूं आते यही चार में से एक है ना। यस, इन्फिनिटी यस। पी मतलब क्या लिखा था किसने, पीवी पोजीशन वेक्टर, मतलब पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर। पीवी मेरे लाल, ये तू क्या सुसुप्त अवस्था में आ गया है क्या, पूरा वेक्टर इतना सारा क्लास हो गया, तेरे को पीवी नहीं पता है। तेरे को क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दिख रहा है, नहीं बेटा, पोजीशन वेक्टर, इट्स पोजीशन वेक्टर। अब भाई इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है 27 का, ए और बी। ए मैं बनाता हूं, बी तुम बनाना, ठीक है। वेट, अच्छा तरुण, तो हो जाए तो डन भी लिख देना तरुण ना। भाई होल स्क्वायर करने का ताकि कुछ फॉर्मूला लगा सकूं। अब ये बता, अगर a बराबर b है तो क्या a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर नहीं होता। अगर मैं होल स्क्वायर नहीं करता तो क्या ऐसा फॉर्मूला लगा पाता, एक्सपांड कर पाता, कुछ कैंसिल कर पाता, जो डिजायर्ड रिजल्ट है उस तक पहुंच पाता। भाई डिजायर्ड रिजल्ट पहुंचने के लिए मुझे कोई ना कोई ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ना, कि ऐसा लिख देंगे हमको तो हमेशा से पता था, हमारी मन की आवाज आती थी कि मीडियन इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगे, इसलिए आइसोसेलेस है। अरे भाई वो तो सबको पता है, बट कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, और चूंकि हम वेक्टर के चैप्टर में है तो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं। ओके बेटा, बेटा ओके, एम आई क्लियर टू यू। ओ मेरे स्क्वायर वाले मेरे लाल, यस। अगर हम ए पर ओरिजिन लेते तो ए पे ही तो ओरिजिन लिए हैं, बी पे भी ले सकते थे, सी पे भी ले सकते थे, नहीं भी ले सकते थे, नहीं लेते तो और थोड़ा सा मेहनत लगती, बट बन जरूर जाएगा। चलो भाई, सी को पाई माइनस ए प्लस बी लिख के नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वहां पे हो जाएगा क्या पाई माइनस ए प्लस बी लिख के, नहीं भैया, इस बार तो कॉस ए भी चाहिए, कॉस बी भी चाहिए, कॉस ए प्लस भी चाहिए। अब इस बार वो नहीं यूज कर सकते, क्या पॉलीगॉन लॉ नहीं यूज कर सकते ना, तीनों का सम जीरो, उससे कुछ नहीं आएगा। अब हमको एक नया नया रे,
असल में ना मेरे को दो वेक्टर लेना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो दो वेक्टर तो लेना ही पड़ेगा। दो वेक्टर लेना है और दो वेक्टर के बीच एक बार अगर सेंट्राइड ओरिजिन लेते तो भी आता। बहुत अच्छा है, बना के देखो, बहुत मजा आएगा। सेंट्राइड ओरिजिन ले लो, बहुत सुंदर हो जाएगा सवाल। मैं आपसे यह कह रहा था कि अब मैं क्या करूंगा, दो किरणें, दो रे लूंगा। दो रे में एक रे एक वेक्टर होगी, दूसरी हाउ, एकदम सही कह रहा है मेरे लाल। कौन था ये लास्ट वाला? यार इस बार मैं इस्तेमाल करूंगा आई और जे। असल में मैं ना टू डायमेंशनल प्लेन में दो रे के बीच एक बार एंगल करूंगा ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। देख लो, आई वॉज द वन। श्रेयस सिंह, वेरी गुड श्रेयस, वेरी करेक्ट। देखो, सिर्फ खेल है कंस्ट्रक्शन का। ऐसा लेने का मतलब है कि अब तुम वेक्टर्स को आई कैप और जे कैप के कंपोनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हो। बोलो हाँ। सुनो भाई, देख लेना भाई। एंगल बिटवीन वेक्टर ओ एंड वेक्टर ओ बी इज ए माइनस बी। पहले एक वेक्टर लिया ओ जो एक्स एक्सिस से ए एंगल बना रहा है, फिर एक और वेक्टर लिया ओ बी, उस वो एक्स एक्सिस से बी एंगल बना रहा है, तो उनके बीच का एंगल ए माइनस बी हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? टाइप वाई फॉर यस। यस। ए से आया एम और बी से आया एन। यस और नो? मॉड ओ इज इक्वल टू लिख रहे हैं आर वन, मॉड ओ बी इज इक्वल टू आर टू। क्या है मैग्नीट्यूड ओ ए का? आर वन। ओ बी का? आर टू। ओ एम आर वन कॉस ए एम आर वन साइन ए, ओ एन आर टू कॉस बी, बी एन आर टू साइन बी। मैंने कुछ ज्यादा तो जल्दी नहीं लिख दिया? अरे बचपन का खेल है यार। है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। वेक्टर आर वन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया आर वन कॉस ए। आदित्य अग्रवाल, नो नहीं समझ में आया? आदित्य अग्रवाल समझ में आया? आ गया। तो आर वन कॉस ए, आर वन साइन ए, आर टू कॉस बी, आर टू साइन बी। कोई वेक्टर ओए लिख के बता दो। बोलो। आर वन कॉस ए आई कैप, आर वन साइन ए जे कैप। सही किया गलत किया? अरे यार, ये डायरेक्शन में भी तो यूनिट वेक्टर जे कैप होगा, ये में भी तो जे कैप होगा। दे आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। बिल्कुल वाई। यस 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 यस, गुड अश्विनी। तो मेरा वेक्टर ओ ए, सॉरी, मेरा वेक्टर ए हो गया आर वन कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। बोलो हाँ। वेक्टर बी आर टू कॉस बी आई कैप साइन बी जे कैप। ए डॉट बी बताओ।
ए डॉट बी नहीं करोगे? सबसे पहले R1 R2 बाहर कर दिया, कॉसेक कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बोलो हाँ या ना? भाई जैसे आई डॉट आई वाला बचेगा, जे डॉट जे वाला बचेगा, बाकी गया चूल्हे में। बाकी लोग के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ और टाइप करो यस, कुछ और मेरे होनहार छात्र बता दो यस नो। आयुष शर्मा जी देखो, देखिए शर्मा जी, हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले दो वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ए एंगल बनाया है, वेक्टर बी ने एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बी एंगल बनाया है, तो इनके बीच का एंगल हो गया ए माइनस बी। मतलब अब तुम्हारा वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी का बीच का एंगल है ए माइनस बी। वेक्टर ओ ए का नाम दे रख रहे हैं वेक्टर ए लिखने के लिए, और वेक्टर ओ बी का नाम रख रहे हैं वेक्टर बी। वेक्टर ओ ए की लंबाई r1 है, वेक्टर ओ बी की लंबाई r2 है। तुम मुझे बताओ, ये r1 लंबाई का है, तो इसका क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r1 cos ए होगा, वर्टिकल कंपोनेंट r1 sin ए होगा। अब ये बताओ कैसे लिखोगे तुम, जरा बताओ। क्या वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए, सही लिखा गलत लिखा? वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम ए इज इक्वल टू ओ ए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, तो ओ एम क्या होने वाला है? R1 cos ए आई कैप प्लस R1 sin ए जे कैप, यस और नो? इन द सेम वे, इन द सेम वे क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ एन प्लस वेक्टर एन बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। हाँ भाई, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो यस और नो। यस सर। चलिए भाई, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगी बताओ? मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, किसके इक्वल आएगा? R1 R2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यस और नो? अब आप बताओ मॉड ए कितना है? मॉड ए बताओ क्या है? व्हाट इज मॉड ए? R1, व्हाट इज मॉड बी? वेरी गुड गरिमा। तो फाइनली क्या मिल गया मेरे को? अरे मिल तो कई बार चुका है, इस बार मैंने वेक्टर से बनाया। भाई एक बात बताओ, मेरे को a माइनस बी चाहिए था, तो a और b को एक ही तरफ रखा ना? हाँ, अरे वाह अनादि, बहुत बढ़िया। भाई मेरे को a प्लस बी चाहिएगा ना, तो एक को एक्स एक्सिस के ऊपर जाने देना और एक को एक्स एक्सिस के नीचे आने देना। पर नीचे आ जाए तो माइनस बी मत लेना, उसको बी लेना ना। भाई एंगल उनके बीच का मैग्नीट्यूड, मतलब एंगल का जो मेजरमेंट है वो तो a प्लस बी होगा कि नहीं होगा? जिन लोग नोट कर लें और उसको फटाफट बना ले, मैंने कॉस ए माइनस बी बनाया है, तुम कॉस ए प्लस बी बनाओगे। बस इस बार एक रे ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तरुण क्या नहीं आया समझ में? क्या नहीं समझ में आया तरुण बताओ? बोलो तरुण, टाइप, तरुण टाइप, री एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं। देखो किसको, यहां शुरू से कि अभी जो बताया वो री एक्सप्लेन करना है? शुरू से बताता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने क्या किया, दो वेक्टर लिया, तो सबसे पहले दो वेक्टर के बीच मेरे को क्या क्रिएट करना है? एंगल। और एंगल क्या होना चाहिए? ए माइनस बी। तो देखो मैंने ओ ए बनाता हुआ लिया और ओ बी बनाता हुआ लिया, एक ए बनाता हुआ एक बी बनाता हुआ, तो बी में बीच में क्या आ गया? ए माइनस बी आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? अब मुझे बताओ, ओ एम, ट्राइंगल ओ एम, ट्राइंगल ओ एम में ओ ए की लंबाई R1 है, तो ओ एम R1 cos ए होगा और ए एम R1 sin ए होगा। ऐसे ही ट्राइंगल ओ बी एन में ओ बी की लंबाई R2 है, तो ओ एन R2 cos बी होगा और बी एन R2 sin बी होगा। क्या तुम देख सकते हो, जब तुम वेक्टर ओ एम लिखने जाओगे
तो ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन है इस डायरेक्शन का? आई कैप। तो क्या मैं वेक्टर OA को R1 cos A आई कैप प्लस R1 sin A जे कैप लिख सकता हूं? वेक्टर बी को मैं R2 cos B आई कैप प्लस sin B जे कैप लिख सकता हूं? अब मुझे बताओ A डॉट बी, A डॉट बी क्या हो जाएगा? अब यहां पे A डॉट बी को मैं लिख रहा हूं, क्या होता है? मॉड A मॉड B cos थीटा। इस बार थीटा थोड़ी लिखेंगे क्योंकि A और B का बीच एंगल कौन है? A माइनस बी। तो cos ऑफ A माइनस बी, ये और ये कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? cos ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। बोलो हाँ। तरुण, इज इट क्लियर? तरुण समझ में आया ना? संदली, यस। ठीक, चलो नोट कर लो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था शिवांश कि तुम ये जो क्वेश्चन नंबर है, अच्छा ये मेरा क्वेश्चन नंबर है 27 का ए है। अब बी बनाना है। बी कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया चमन। चमन को ये सब समझ में अच्छे से आ रहा है। प्रवीण, बहुत बढ़िया प्रवीण। तनिषा, अब बन रहा है। बी डन, बहुत बढ़िया प्रवीण। यशिका, बी डन। सर सेकंड वाले में एक्स और वाई कांस्टेंट की, हाँ एक बार जब इसको नीचे बनाओगे ना तो आई कैप और माइनस जे कैप आएगा। आई कैप तो ठीक है, माइनस जे कैप आएगा। नहीं नहीं, वेक्टर जेई मेन में तो स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तो नहीं आएगा। हाँ बहुत मतलब 3D वेक्टर, टेंजेंट नॉर्मल, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिनका सवाल जाते ही बना लेना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, एकदम हलवा जैसे रहते हैं। वैसे तो यार पूरा पेपर ही हलवा रहता है। हाँ 27 एक बार करके देख लो खुद से, ये अच्छा है। और चाहो तो फिर 28 29 30 29 भी कर सकते हो। आ गया, चलो मिटाऊं मैं इसको। ओके, ये मिटा रहा ना भैया? ये नोट का, अच्छा वेट बोल रहा है आयुष। हाँ गड़बड़ हो जाती है यार। ओके, कंप्लीटेड। अभिषेक कंप्लीटेड। इस बार तो शॉर्टकट में बना लेते हैं।
इकलौती चीज फर्क आने वाली है। एंगल ओ एम ए, एंगल एंगल ओम ए, एंगल बॉम बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ओ ए एंड ओ बी इज ए प्लस बी। क्यों बच्चों, जो समझाना था वो समझ में आया कि नहीं आया? ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल ए प्लस बी होगा। बताओ तरुण, होगा कि नहीं होगा? मॉड ओ ए R1, मॉड ओ बी R2, कॉमन सेंस ओ एम R1 cos A, एम ए R1 sin A, ओ एन R2 cos B, एन बी R2 sin B। बोलो हाँ कि ना? लेंथ तो समझते ही होगे। अरे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नहीं ये देखो ऐसा, कॉस ए बराबर ओ एम बाई ओ ए, ऐसे ही तो करते हैं और क्या। ये तो सबसे कब से आता है आपको। अब बारी आई वेक्टर ओ ए की, वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम ए। तो वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा बताओ? R1 कॉस ए आई कैप साइन ए जे कैप होगा। वेक्टर ओ बी हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर ओ बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ एन, अरे बाप रे बाप, अब गजब हो गया भैया। एन बी इज अपोजिट टू जे, एन बी इज अपोजिट टू जे। क्या लिखोगे वेक्टर ओ बी बताओ? R2 कॉस बी आई कैप माइनस साइन बी जे कैप। बोलो माइनस समझ में आया कि नहीं आया? आई कैप माइनस जे कैप भी रहेगा तनिष बाबू। बताओ, वही हमारा, वही हम तो, चैप्टर का ही नाम है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओ ए डॉट ओ बी बताओ? R1 R2 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओ ए डॉट ओ बी बताओ? R1 R2 कॉस ऑफ ए प्लस बी। सही लिखा गलत लिखा? R1 R2 गया, क्या आ गया? कॉस ए प्लस बी बताओ? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अरे ये बच्चा अभी से चला गया। अरे भाई एक रिक्वेस्ट है, जब तक मास्टर ना जाए ना जाया करो यार। है, मास्टर जब घोषणा कर दे कि इट्स ऑल फॉर टुडे तब चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वर्क डन बनाओ ना। सही है, बिल्कुल सही है। 28 का 17, 29 का 36, यही आ रहा है क्या? ठीक। पहले नोट कर लें दो इसको, फिर बताते हैं। सही है नुपुर, बहुत बढ़िया।
यश कुमार जी चले गए। 17 जूल, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। थैंक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन अमेय नायक। सेंटीमीटर क्या, डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं ना, और 1 जूल बराबर 10 टू पावर 7 अर्ग नहीं। आई वॉज टेलिंग आंसर। नहीं नहीं, हमें आई एम जोकिंग यार, बुरा मत मानो। अच्छा 10 टू पावर 5 अर्ग। अच्छा यश कुमार तुम लेफ्ट दिखे ना, तो हो सकता है एक से ज्यादा यश कुमार हो। 10 टू पावर 5, ओके। 1 जूल बराबर 10 टू पावर 5 अर्ग। सॉरी यार, मतलब 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 7 डाइन। न्यूटन और डाइन में क्या फर्क क्या रहता है रिलेशन? 7 ही होगा यार अर्ग में। 10 टू पावर 7 अर्ग, ये तो लिख रहा है अंशुल सिंह। मैं भी तो वही बोला था 10 टू पावर 7। वही यार, तैयारी करते वक्त इतना याद किया था, तू मजाक कर रहा है। हाँ, 1 न्यूटन बराबर 10 टू पावर 5 डाइन। हो, सही है सही है भाई। नोट हो गया क्या? नो। सर सीआरक्यू बता दीजिए। बाकी लोग को सिर्फ F.D करना है ना वर्क डन में, है ना। खैर मैं भी कराता हूं बोर्ड में, बट पहले ये हो जाए। सर सीआरक्यू का क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 27। हेलो यस सर। हेलो हेलो। 23, 24, 25, 26, 27। ओके सर। चलो भाई आज यहीं तक, बाकी अगली बार ना। हाँ नोट करके लीव कर दो, बिल्कुल जाओ भाई। इट्स ऑल फॉर टुडे, एवरीबडी कैन लीव। थैंक यू एवरीबडी।